गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक, व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य क्या है। इस टॉपिक का अर्थ समझ लीजिए पहले क्या है। व्यवसाय और स्वास्थ्य, इन दोनों में क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसके बारे में यहाँ समझेंगे। व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यवसाय हो उसमें जितने भी वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और स्वास्थ्य कल्याण के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और इतना प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कम कर सकें और अपने काम को पूर्ण स्वास्थ्य से कर सकें, पूरी तरह से स्वस्थ होकर कर सकें। उचित स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करके ही हमें यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कर्मचारी किसी भी रोग से पीड़ित ना हो, क्योंकि यदि गुड हेल्थ नहीं होगी तो अच्छा बिजनेस या गुड बिजनेस भी नहीं होगा। यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो अच्छे व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है? अच्छी सेहत या अच्छा स्वास्थ्य। अब कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है? मानव दक्षता हो, ठीक है, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी दक्षता के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो वह काम सफल नहीं होगा। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से सक्षम होने चाहिए। वहाँ पर संकट और दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, आपस में पीस होनी चाहिए। जब प्रॉस्पेरिटी और पीस होगी तभी वहाँ पर क्या होगा, जितने भी लोग हैं वो जो काम करेंगे वह काम अच्छी तरह से होगा। रोगग्रस्त होने के कारण यदि लोग रोगग्रस्त हो गए हैं तो अनुपस्थिति होगी, और अनुपस्थिति में से एब्सेंट होंगे लोग तो काम कम होगा, उत्पादकता कम होगी। कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुरूप कार्यस्थल होना चाहिए, कार्य परिवेश होना चाहिए, और यदि ये सब वहाँ पर उपलब्ध होंगे तभी वह कार्य अच्छी तरह से हो सकता है या वह कार्य में उत्पादकता अधिक हो सकती है। संक्षेप में हम इसको कह सकते हैं कि एक स्वस्थ और सुरक्षित कर्मचारी जो भी है उसको एक सुरक्षित कार्यकारी परिवेश या वातावरण मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ अच्छी तब होगी जब वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी कम्युनिटी अच्छी होगी, और जब कम्युनिटी अच्छी होगी तो इकोनॉमी भी अपने आप ही ज़्यादा होगी। एक अच्छा क्रियागत कर्मचारी समुदाय कब अच्छा होगा? जब वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लोगों के अंदर दक्षता होगी, लोगों के अंदर योग्यता होगी, लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, भवन परिसर वहाँ पर उपलब्ध होगा, मशीनें होंगी, कार्य करने का माहौल होगा, सूचनाएं होंगी, उनके पास निर्देश होंगे, प्रशिक्षण होगा, मीन्स उनको ट्रेनिंग दी गई होगी, लोग कार्य करने में सक्षम होंगे, तभी वह उस काम को कर सकेंगे। सामान्यतः देखा गया है कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत सुरक्षा के पहलुओं का संबंध इनसे है। इसके लिए ऑर्गोनॉमिक्स या ध्वनि स्तरों, औद्योगिक स्वच्छता, बिजली के झटकों से सुरक्षा, कंपन से सुरक्षा, झटकों से सुरक्षा, या हर तरह से उन्हें सुरक्षा देनी जरूरी होती है। यदि सुरक्षा उन्हें प्रॉपर नहीं दी जाती तो वह व्यवसाय रिस्क में पड़ जाता है। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क के लिए क्या है? सबसे पहले जरूरी रिस्क को समझना जरूरी है कि रिस्क क्या है। रिस्क है किसी भी चीज़ का खतरा। व्यवसाय संबंधी संकट कई प्रकार के होते हैं, खतरा या संकट कई प्रकार के होते हैं। ये रिस्क कई तरह के हैं, भौतिक हैं, रासायनिक हैं, जैविक हैं, यांत्रिक हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए रिस्क कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल हो सकते हैं हैजर्ड्स, ठीक है, और ऑपरेशनल हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं। देखिए रिस्क कौन कौन से हैं। मार्केट का रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, एनवायरमेंटल रिस्क हो गया, फिजिकल डैमेज रिस्क हो गया, लीगल रिस्क हो गया, पर्सनल रिस्क हो गया, प्रोसेस रिस्क,
बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है वहाँ पर, तो ये सारे के सारे खतरे होते हैं। और यदि ये खतरे अवेलेबल होते हैं तो वह व्यवसाय अच्छी तरह से समृद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ रिस्क देखिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक रिस्क कौन कौन से हैं। भौतिक मीन्स फिजिकली रूप से किसी को कोई बुखार हो गया, घाव हो गया, किसी को ठंड लग गई, शोर है वहाँ पर, या फिर कोई विकिरण फैल रहा है, या फिर किसी तरह से जल गया है कोई, तो ये फिजिकल रिस्क हो गया। अब रासायनिक, रासायनिक मीन्स कि कोई केमिकल वातावरण में फैला हुआ है, उस रसायन के कारण वो सांस द्वारा भोजन में जा रहा है, त्वचा द्वारा अवशोषित हो रहा है, श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उससे उत्तेजक गैसें निकल रही हैं, या वहाँ पर धूल में वो फैला हुआ है, या फिर छोटे छोटे रेशे हैं उसके, जैसे जब अनाज कटता है तो उसके छोटे छोटे रेशे वायु में आ जाते हैं जो हमें सांस लेने में खतरा उत्पन्न करते हैं। जैविक रिस्क हो सकता है, जैसे टिटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, विषाणु, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह के परजीवी से, मलेरिया, टेपवॉर्म, हुकवॉर्म, इस तरह के। नेक्स्ट आते हैं फिर यांत्रिक रिस्क। यांत्रिक रिस्क में देखिए, चोट यदि किसी तरह की लग जाती है, गिरना, कहीं से कट गया, रगड़ लग गई, ठीक है, या फिर कहीं पर किसी आपकी हड्डी में कोई विकार आ गया, हड्डी टूट गई। फिर मनोवैज्ञानिक रिस्क। मनोवैज्ञानिक रिस्क क्या होता है, जब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमेशा हमें एक डर बना रहता है, हमारे अंदर एक टेंशन बनी रहती है, उससे हमें सिर दर्द होता है, हमारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर, हमारे साथ जो चारों तरफ के लोग रहते हैं वो आक्रामकता करते हैं, टेंशन देते हैं, या फिर हमने किसी लंबी बीमारी के बाद आए हैं तो उसके बाद हमें बहुत सारे बातें बोली जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति क्या करने लगता है, टेंशन में रहने लगता है। इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक रिस्क। अब आगे आइए, आगे देखते हैं कि व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य में होने वाले लाभ कर्मचारियों और संपूर्ण संस्था दोनों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से। गुड हेल्थ इज गुड बिजनेस। गुड हेल्थ होगी तभी गुड बिजनेस होगा। इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य और कमाई की क्षमता, कार्य जीवन की बेहतर गुणवत्ता होनी चाहिए, अस्थायी या स्थायी अपंगता की रोकथाम होनी चाहिए, बेहतर मनोबल होना चाहिए, ठीक है। संगठन नियोक्ताओं के लिए बहुत से लाभ हैं इसमें, देखिए कौन कौन से हैं। यदि कोई कम हुई अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप आता है तो उसको क्या करना चाहिए, मीन्स यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वो अनुपस्थित कम रहता है, डेली आता है, अगर वो डेली आ रहा है तो उससे क्या होगा, उत्पादकता ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, उत्पादकता ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा, रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है, डेली बीमार रहता है, डेली बीमार रहता है, रोज़ डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है उसे, तो वो रोजाना छुट्टियाँ लेगा अपने ऑफिस से, और जब रोजाना और छुट्टियाँ लेगा तो क्या होगा, वहाँ पर उत्पादकता कम होगी। कर्मचारियों को स्वस्थ रखने के लिए अधिक लाभ होना चाहिए, ठीक है। संस्थान को मुख्य व्यवसाय पर केंद्रित करने के अवसर मिलने चाहिए। मुकदमे के खर्चे में कमी आएगी इससे, यदि वो लोग स्वस्थ रहेंगे, और यदि स्वस्थ रहेंगे तो उनकी क्या होगी, बेहतर उपस्थिति होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। कर्मचारियों को बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा। दुर्घटनाएं कम होंगी अप्रत्यक्ष खर्चों के कारण, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, ठीक है। और दुर्घटनाओं के अप्रत्यक्ष खर्चों में शामिल हैं निर्धारित कार्य में देरी, प्रशासनिक समय में वृद्धि, निम्न मनोबल, अनुपस्थिति में वृद्धि और ग्राहक संबंधों में कमजोरी। अब आता है प्रभावी व्यवसाय संबंधी सुरक्षा के लिए 6 बातों पर आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी 6 बातें हैं जो एक अच्छे व्यवसाय के कार्यक्रम में जरूरी होती हैं। पहला है कार्यक्रम सुरक्षा और रोजगार संकटों के विश्लेषण का मूल्यांकन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जितना भी रोजगार सुरक्षा विश्लेषण है उसको सर्वे के आधार पर होना चाहिए। इसमें रोजगार के चरणों का अध्ययन होना चाहिए, रिकॉर्ड बनाकर शामिल करना चाहिए। खतरों की रोकथाम होनी चाहिए। संयंत्र के सभी रसायनों और खतरनाक पदार्थों की सूची बनाकर रखी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित स्टाफ का प्रशिक्षण, संकट संप्रेषण कार्यक्रम को विकसित करना चाहिए, उसे लागू करना चाहिए और समय समय पर उसका पुनरावलोकन भी होना चाहिए। प्रबंध समिति की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। रोजगार में सुरक्षा और स्वस्थ परिवेश कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो उपलब्ध होना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं उन सबकी भागीदारी होनी चाहिए। संस्थान को चाहिए कि स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं, शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर तनाव हो, उनके लिए समय समय पर
स्वास्थ्य कार्य परामर्श की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉय है किसी भी तरह के शारीरिक मानसिक तनाव में ना रहे, क्योंकि यदि वह व्यक्ति इन सब तरह के तनाव में रहेगा तो वह व्यक्ति अपना काम पूरी तरह से सही नहीं कर पाएगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं हैज़र्ड्स या फिर खतरों के सूचक। अब ये हैज़र्ड्स क्या होते हैं? हैज़र्ड्स हैं कि कौन से हैज़र्ड्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है जो हमारे लिए खतरा है। सबसे पहले देखिए ये सिंबल आता है, ये प्रतीक होता है विस्फोटक का। यदि कहीं पर ये प्रतीक बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर विस्फोट हो सकता है। इसका संकेताक्षर होता है ई। नेक्स्ट देखिए, यदि ये सिंबल बना हुआ है इससे समझना होगा कि ये पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील है। यहाँ जो भी पदार्थ रखा गया है इससे थोड़ा दूर रहें, और इसका संकेताक्षर होता है एफ। नेक्स्ट देखिए डेंजर, ये डेंजर जोन है, ये यहाँ तक ना जाएं, और इसका संकेताक्षर होता है टी। नेक्स्ट आता है ये क्रॉस का निशान होता है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी हानिकारक केमिकल या उत्तेजक रखा गया है, इससे दूर रहें। नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं संरक्षारक। संरक्षारक मीन्स कि ये इतना ज्वलनशील केमिकल है कि यदि आपके हाथ पर या कहीं पर भी गिर गया उस जगह को ये पूरी तरह से जला देगा, और इसका जो संकेताक्षर है वो है सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ये जो सिंबल है ये पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पर्यावरण के लिए किस तरह खतरनाक है कि यहाँ ये हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है, और इसका संकेताक्षर है एन। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था आपको पता है? आपको टॉपिक तो याद होगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है? व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य। व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ये यूनिट हमारी लगभग ख़त्म ही होने वाली है। एक या दो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, वो हम कल परसों में फिनिश कर देंगे। तो इस टॉपिक का जो मीनिंग था वो ये था कि कोई भी व्यवसाय तब तक समृद्ध नहीं होगा जब तक वहाँ के कर्मचारियों के का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए उच्चतम स्तर पर प्रोत्साहन एवं रखरखाव नहीं किया जाएगा। यदि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी उपलब्ध हैं उनका शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य कल्याण के लिए उच्चतम स्तर पर प्रोत्साहन एवं रखरखाव उपलब्ध कराया जाता है, तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो काम क्या करेंगे? पूरी लगन से करेंगे, से करेंगे, और जब वह पूरी मेहनत से और लगन से काम करेंगे तो उस व्यवसाय की समृद्धि होगी, उस व्यवसाय में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे पूरे टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना करेंगे। सुनने के बाद उसे अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, थोड़े से उसके नोट्स बनाएंगे, और फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स उससे रिलेटेड हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करेंगे। नोट्स सारे बच्चे रफ कॉपी में बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स सभी फेयर कॉपी में करेंगे, जिससे वो टॉपिक जब कभी भी आपको आगे प्रॉब्लम हो तो आप उन नोट्स को पढ़ लें, जिससे आपको आगे के लिए वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू बच्चों।